हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों का साइंस का ये आपका एग्ज़ाम है। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। इसे पूरा सॉल्व करेंगे और करेक्ट आपकी मार्किंग स्कीम आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। तो सबसे पहले सेक्शन ए है, विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, Ag2S। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द मिनिमम pH वैल्यू। तो कौन से में मिनिमम सबसे कम है pH वैल्यू, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन CaOH2 जब रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है। तो सॉल्ट का नेचर क्या होता है, माइल्डली बेसिक होता है। नेक्स्ट है कौन सा नॉन मेटल लश्यर है। तो आयोडीन नॉन मेटल है जो कि लश्यर है। कार्बन भी लिख सकते हैं या डायमंड एज ए ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, आपको कोई 2 मेटल बतानी है जो कि इजीली नाइफ से कट सकती है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब मैंने यहाँ पे सिंबल लिखे हैं, आपको पूरा नाम लिखना है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो इनों में से कोई एक कर सकते थे। 2 आपको एम्फोथेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल देना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये आपको एम्फोथेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है। तो नीम ट्री में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फंजाई में सैप्रोफाइटिक होता है। नेक्स्ट है, इसका भी अथवा क्वेश्चन था, पेरिस्टालिसिस क्या होता है। तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में। तो ये आपको लिखना था। नेक्स्ट है, इस गिवन फिगर में आपको टॉपिक लेवल पिरामिड दे रखा है। कौन सा टॉपिकल लेवल जो है वो जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में ही होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अथवा का क्वेश्चन है, आपको फ्लो ऑफ एनर्जी बताना है इकोसिस्टम में। तो 15.4 जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको वो बनाना था यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक लेंस फॉर्म इरेक्ट इमेज। एक लेंस जो है इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। पोजीशन होती है उसकी सारी फ्रंट पे होती है। कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, तो ये कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट है, स्नेल्स लॉ बताइए। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि जो स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ जो हमारा एंगल आई अपॉन में साइन एंगल आई, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल कांस्टेंट होता है। वो स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट आपको बतानी थी। और है और का क्वेश्चन, इसमें आपको एक कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है जो कि रियल इमेज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाता है। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, आपको मैग्नीफिकेशन बताना है। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है H' अपॉन में H। तो H' हमारा -4 है और H हमारा 2 है, तो हम निकाल लेंगे -2। आपका आंसर आ रहा था। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ह्यूमन आई का क्या है। तो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी, यानी कितना भी। फिनोमिना कौन सा होता है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो फिनोमिना होता है वो होता है, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आप लिख सकते थे। जो स्काई है वो डार्क क्यों होता है दिखना, तो जो स्कैटरिंग होती है वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में एब्सेंस होती है, तो हमें जो स्काई है वो डार्क दिखता है स्पेस में। फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं असर्शन रीज़न। 14 का आपका ए ऑप्शन आ जाता है, यानी असर्शन रीज़न ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 15 का बी आ जाता है, असर्शन रीज़न ट्रू है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट इसका अथवा था, तो इसमें डी आ जाता है, असर्शन फॉल्स है पर रीज़न ट्रू है। नेक्स्ट 16 का ए आ जाता है, असर्शन रीज़न ट्रू है पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। 17 क्वेश्चन है, ये आपको पैसेज को पढ़ के बताना था। तो कौन सी मेटल इसके रिगार्डिंग है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बी एक नॉन मेटल है, सी एक मेटल है। थर्ड आ जाएगा आपका, थर्ड में आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, मैग्नीशियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन खोता, क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ में आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हो जाएगा 2 और 8। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो 4 ही करने थे आपको, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा 2881 इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसका आपको 5 पार्ट्स है, उन्हें करना है। एक्स कंपाउंड कौन सा है, तो वो NaHCO3 है। कंपाउंड वाई कौन सा है, Na2CO3 है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में नेचर क्या है सॉल्यूशन का, जो वाई वाटर में साथ हो रहेगा तो वो एल्कलाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है जेड कंपाउंड कौन सा है, तो जेड हमारा H2CO3। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है किसका,
सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपका सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो सेम साइड बनेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, प्लेन और कॉन्वेक्स। थर्ड पार्ट पे इसमें आपका कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसमें, टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं बट कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, यानी यहाँ पे मिरर की जगह लेंस आएगा। हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं बट कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस नहीं लेते। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर वाइडर व्यू होता है क्योंकि वो इमेज फॉर्म होती है बहुत छोटी होती है ऑब्जेक्ट से और हम ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के 5 पार्ट्स है। फर्स्ट है, टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप द कलर ऑफ स्काई अपेयर्स, तो एक एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में होगा तो उसका कलर क्या होगा, स्काई का ब्लैक होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्काई ब्लू कलर का अपेयर क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है एयर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट फोर्थ है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ में आपका जो बी ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट, आपका करेक्ट है। सेक्शन बी में एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको प्रोडक्ट भी बताने हैं और कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम और HCl को, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 ये हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको इतना लिखना था। एंटासाइड कैसे वर्क करती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक्सेस एसिड का फॉर्म होता है तो एंटासिड वर्क करती है। आपको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बताना है हमारी बॉडी में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, तो कार्बोहाइड्रेट का आ जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड। दो मेन पार्ट हिडन ब्रेन के और उनके फंक्शन भी, तो मेन पार्ट आप कोई 3 लिख सकते, कोई 3 में से 2 लिख सकते थे, 3 ही तो होते हैं हिडन ब्रेन के, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा और पॉन्स। तो इन दोनों आप कोई 2 भी लिख सकते थे तो आपका करेक्ट हो जाता, तो ये और ये लिख दिया हमने। और इनका फंक्शन कोऑर्डिनेशन और इनवॉलेंट्री एक्शन फंक्शन पे कंट्रोल। नेक्स्ट है, कोई 2 एंडोक्राइन ग्लैंड बतानी है आपको जो कि हार्मोन सेक्रेट करती है, तो कोई 2 बता दीजिएगा। एक्सिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इसेंशियल, तो आपको कई करेक्ट रीज़न लिखना है इसके लिए। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होती है स्पेरिकल मिरर में -3, आपको 4 इन्फॉर्मेशन बतानी है इस स्टेटमेंट की मिरर इमेज की, तो वो रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और बियॉन्ड C बन रही है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकली क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये प्रिपेयर कैसे होता है, आप लिखेंगे ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 के। आपको कोई एक इंपॉर्टेंट यूज़ बताना है तो सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, यानी फ्रैक्चर बोन को ही सपोर्ट करता है, हमारी बोन ठीक हो जाती है। अथवा का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन बताइए जो कि रेलवे ट्रैक्स में यूज़ होती है और उसका नाम भी लिखे और बैलेंस भी करिए, तो ये थर्मिट रिएक्शन होती है और ये आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। Fe2O3 सॉलिड प्लस में 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, तो हमारा क्या बनेगा 2Fe लिक्विड प्लस में Al2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Al2O3 प्लस में हीट आपका फॉर्म होगा, तो ये थर्मिट रिएक्शन पूरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आपको फॉर्मेशन बतानी है कैल्शियम ऑक्साइड की, ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम में होता है वैलेंसी होती है, इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है 28882, तो Ca का 2+ में चला जाएगा और 288 हमारा हो जाएगा। O का 2 और 6 होता है, O 2- में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाती है तो Ca2+2-। आयन प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, आपको बताना है, तो कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन, Ca और ऑक्सीजन में ऑक्साइड आयन। आपको टैबलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना है आर्टरीज और वेन्स, तो इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये ये हमारी आर्टरीज जो होती है वो ब्लड से पूरे बॉडी तक जाती है और ये पूरी बॉडी से हार्ट तक आती है, तो ये 3 आप लिख सकते थे। आपको बताना है, लीव्स ऑफ हेल्दी पोटेड प्लांट्स आर कोटेड विद वेस्लाइन टू ब्लॉक द स्टोमेटा, स्टेट 3 रीज़न फॉर योर आंसर, तो नो बिकॉज कोई सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, नो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी और ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा।
31 क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म करेगी कॉन्वेक्स मिरर से। आपको एक रे डायग्राम बनाना है, तो इमेज फॉर्म बना देंगे कॉन्वेक्स मिरर से, तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम और इमेज फॉर्म करते हुए बना देंगे। और 2 प्रॉपर्टीज उसकी लिख देंगे कि वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, जैसे आपका आंसर है। 32 एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इसमें आपको 25 दे रखी है। डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो -16। और हमारी इमेज जो है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की है। फॉर्मूला लगाएंगे और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी v की -48। एच डैश अपॉन में u करेंगे तो v अपॉन में u होता है, और फिर हमारा ये हो जाएगा -48 अपॉन में 10, एच डैश हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको 33 क्वेश्चन में चित्र की सहायता से विलंबित सूर्यास्त के कारण की व्याख्या करिए, यानी आपको रीज़न बताना है डिले सनराइज़ का। या फिर अगर आप डिले सनराइज़ का, तो वो आपके जो चैप्टर है उसके 11 चैप्टर के एकदम लास्ट में वो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है और डायग्राम बनाना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से कैसे है, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है और ग्लास का 1.52। आपको बताना कौन सा फास्टर है, तो इसका ऊपर रखेंगे, इसका नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेक्शन डी है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग की डेफिनेशन और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है और 2 सुटेबल केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिससे जिंक, तो रोस्टिंग की हमारी ये हो जाएगी इक्वेशन और कैल्सिनेशन की हो जाएगी। आप इसे देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट हैज़ बिन असाइन अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है पर उसे रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है, तो कि उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और वो पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट्स वाई हम उसे रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बताना है मॉल्टेन फॉर्म में, तो सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम वाटर में फ्लो क्यों करता है, क्योंकि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन फॉर्म होती है, तो हाइड्रोजन फॉर्म होती है तो वो कैल्शियम गैस बबल्स की तरह स्टैक हो जाती है कैल्शियम से। नेक्स्ट है डायग्राम बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो कुछ इस टाइप आपका ये किडनी, ये यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये आपका आर्टरीज और वेन्स बन जाता और यहाँ पे यूरेथ्रा बन जाता और लेबल कर देते। ये हमारी किडनी होती है, ये यूरेटर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, आपको ये सब मेंशन करना था। और 2 मेजर कंपोनेंट बताने हैं ह्यूमन यूरिन के, तो वाटर और यूरिया मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, हाइपरमाइटोपिया होता है। आपको 2 कॉज बताने हैं इसके डेवलपमेंट के एंड आपको नीट रे डायग्राम बनाना है, उसका डिफेक्ट भी करेक्ट करना है, तो आप उसका डिफेक्ट बुक में से बना सकते हैं। बुक में 3 डायग्राम बने हैं, वही 3 आपको इसमें से बनाने थे। नेक्स्ट है नियर पॉइंट किसी पर्सन का 1 मीटर है, उसका डिफेक्ट क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया ही है उसे, क्योंकि नियर पॉइंट है उसका। और नेचर क्या है, नेचर एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, तो करेक्टिव लेंस हमारा कॉन्वेक्स होगा, यूज्ड होगा। और नियर पॉइंट नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू हमारा 25 है, वी हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मीटर में था, हमने सेंटीमीटर में कर लिया, -100 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में 1/f माइनस, तो ये वैल्यूज़ आप डालेंगे, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 3/100, यानी उल्टा करेंगे तो 100/3 यानी काटेंगे तो 1/3 आ जाएगी। और पी हमारा कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू, पी निकालने यानी पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f, एफ़ की वैल्यू 1/3, तो 1/3 करेंगे तो 3 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे इसको 3 1 3 और 3/1 तो हमारा 3 ही होता है, तो 3 डायोप्टर आपका आंसर आ जाता। ये आपका पूरा पेपर था, बहुत इजी पेपर था। आपका कैसा गया, नंबर्स कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा गया, बुरा गया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपनी ही क्लास के स्टूडेंट से बात भी कर सकते हैं और आपको इजीली स्टफ्स भी मिलते रहेंगे आपके चैप्टर्स से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कितने मार्क्स आए और पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।